जय हिंद। इस वीडियो में देखते हैं कि भारत के वर्तमान में कौन क्या है। लेटेस्ट कहिए तो जून का और 2026 लेटेस्ट जून अपडेट दे रहे हैं आपको 2026 का कौन क्या है सो। तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले समझते हैं कि भारत का, तो भारत के एक तरफ सबसे पहले मालिक यानी कौन होता है, तो राष्ट्रपति एक तरफ, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वो कौन है, हमारा द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कहे क्रम में राष्ट्रपति कैमा है तो 15वां है, कैमा है 15वां है। और राष्ट्रपति का पद मतलब कैमा है तो 52 में है, ठीक है। अगर ये भी पूछा जाए तो याद रखिए राष्ट्रपति का अनुच्छेद मतलब कितना है तो 52 में है, ठीक है। पकानी को का दुइयो दशम इसका ट्रिक है। तो राष्ट्रपति का पद कितना है हमारा 52 में, ठीक है। आगे देखते हैं ये हमारा कैमा में है, क्रम में कहा गया तो कैमा नंबर एक तरह से तो 15वां है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड के आदिवासी महिला है। आदिवासी में कहा गया तो प्रथम अति राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। ये समझ गए। अब हम देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति, देखिए, और कहेगा वरीयता में यानी क्रम में भी सबसे उच्च में मतलब क्या कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। इतना डिटेल नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा ये क्योंकि हमको ये सब बताना है, ठीक है। इतना डिटेल नहीं जाते हैं, ठीक है। हम समझ राष्ट्रपति कौन है हमारा 15वां द्रौपदी मुर्मू। अगला देखते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन है, श्री कौन है हमारा श्री कहिए श्री सीपी राधा कृष्ण। क्या हमारा श्री सीपी राधा कृष्ण, ठीक है। जब बताइएगा हमको कि उपराष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में है, सो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये समझ गए कि सीपी राधा कृष्णन। अगर हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सब आदमी जानता है कि पनौती कौन है, सो है कि नहीं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री को है श्री नरेंद्र मोदी। कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या है हमारे क्रम में 15वां है। आपको कमेंट में बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद क्या में है, सो, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा हमें ये बात जरूर। अब हम देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सूर्यकांत के अनुसार हम जो युवा है क्या है, तिलचट्टा है, यानी क्या है, कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच बना दिएगा। देखिए, अगर शिक्षा भी नहीं दे रहा है अच्छा से, नहीं ना मतलब स्वास्थ्य भी, ना महंगाई भी, ना बेरोजगारी भी, और युवा अगर कुछ प्रोटेस्ट कर रहा है या मांग कर रहा है तो उसको CGI कह रहे हैं सूर्यकांत। तो वो क्या कह रहा है कि तुम क्या हो, कॉकरोच हो। कॉकरोच जनता पार्टी लो बन गया, फेमस भी हो गया है, ठीक है। तो युवा को हल्का में नहीं लिया जा सकता है। जोसेफ मेजिन ने भी कहा था कि मतलब क्या है, जो देश का पीढ़ी है युवा, वही मतलब शासन करेगा, वही देश को चलाएगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि भारत, ये समझ गए अथी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सूर्यकांत, ठीक है। तो अगर हम समझते हैं कि भारत के महान्यवादी यानी महान्यवादी कौन है, एजी यानी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। एजी मतलब ओजी यानी नहीं है। अभी होता है ना शादी होगा तो पत्नी क्या कहेगी, एजी, शुरू में कहेगी एजी, एजी ओजी, ठीक है, एजी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, यानी एजी। शुरू में बहुत मतलब डेमो में बहुत इज्जत देती है, ठीक है। तो कहेगा एजी यानी भारत के महान्यवादी कौन है, तो हमारा अथी एजी कौन है, तो हमारा आर वेक्टर रमनी। कौन है, आर वेक्टर रमनी कौन है हमारा महान्यवादी यानी एजी अटॉर्नी जनरल कहा जाता है जिसे। तो हमारे आर कहती है आर वेक्टर मनी, ठीक है, आर वेक्टरम मनी। आगे हम समझ लेते हैं कि नीति आयोग के क्या है, वह है नीति आयोग के CEO कौन है, तो निधि छिप्पर। कौन है, निधि छिप्पर। आप बताइएगा कमेंट में कि नीति आयोग का मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया है, सो नहीं तो हम बता देते हैं आपको 1 जनवरी 2015 को किया गया है हमारा कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था, 1 जनवरी 2015 में कर दिया है, 2015 को, ठीक है। तो नीति आयोग के CEO कौन है, तो हमारा निधि छिप्पर। आगे हम समझते हैं छिब्बर, ठीक है। आगे देखिए कि राज्यसभा के, ध्यान समझिएगा, जो हमारा संसद होते हैं हमें सदन कितने, दो, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। जो संसद होते हैं हम बता दें, संसद के होता है 2 सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा। तो उसी के हमारा कि राज्यसभा के उपसभापति कौन होता है, तो हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। और जो हमारा राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये समझ गए। अगर हम देखते हैं कि राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, मोदी जी वाला, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, तो JP नड्डा। कौन है, राज्यसभा के सदन के नेता कौन, तो JP नड्डा, ठीक है, JP नड्डा। आगे हम समझते हैं कि राज्यसभा के विपक्षी नेता कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे का राज्यसभा के विपक्षी नेता कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। राज्यसभा, संसद के 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। ये हो गया। हम समझते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो हमारा ओम बिरला। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है, तो राहुल गांधी। लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है, हमारा राहुल गांधी है। देखिए विपक्षी नेता कौन है, राहुल गांधी।
और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है? राहुल गांधी है। देखिए राहुल गांधी को बदनाम करने में बीजेपी के पूरा टोटली हाथ है। देखिए जैसे किसी को मतलब इतना ट्रोल करके इतना मतलब देखिए हम लोग जो युवा है चाहे जो भी लड़का है उसको मान लीजिए कोई देश है उसके बारे में आतंकवादी बताएगा हर कोई, तो लड़का के माइंड सेट में क्या बैठ जाएगा कि वो देश आतंकवादी है। तो राहुल गांधी को इतना निगेटिव बता दिया गया है आदमी को कि वो निगेटिव ही थॉट आदमी सोचता है, जो कि गलत है कि नहीं। तो विपक्षी इतना मतलब अब जिसके पास शासन है कुछ भी कर सकता है। यही तो सिस्टम है बिहार भारत का, है कि नहीं। भारत के मुख्य न्याय अथी कह रहे हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश बाबा यानी ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन कौन है? मतलब ज्ञानेश कुमार। तो क्या है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है यानी इलेक्शन कमीशन कौन है हमारा? था ज्ञानेश कुमार यानी ज्ञानेश बाबा, जो कि कहे हैं कि हम मतलब जो इलेक्शन में बताया गया है कि हम महिलाओं को यानी अपने माता और बहनों को हम वोट डालते हैं, वोट डालते हुए मतलब जो सीसीटीवी कैमरा है वो दिखा सकते हैं क्या? तो खान सर क्या बोले हैं कि अब वोट डालने गया है वो ये होटल नहीं है। अब यही बात कोई अगर नॉर्मल आदमी बोल रहा था तो उन पर कितना केस हो जाता, समझ में आया? बाकी भाई बड़ा आदमी बड़ा ओहदा वाला बात है, हम ये टारगेट या ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं कि कोई भी बात का असर कब पड़ जाता है। देखिए छोटा आदमी बोलेगा सो और बड़ा आदमी बोलेगा सो, अंतर हो जाता है। अभी केस भी चल रहा है रोशन आनंद और खान सर वाला, देख ही रहे मैटर, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो हमारा संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। भारतीय, ध्यान सुनिए, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन होता है? संजय मल्होत्रा। हम देख लिए भारतीय गवर्नर जनरल कौन सा हमारा? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 मई 1 अप्रैल 1935 के आसपास हुआ है, जो कि आप याद है बताइएगा, ठीक है। हम देखिए भारत के, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा वीडियो है ना मतलब इतना दूर से लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। देखिएगा कहेगा जैसे सीडीएस के मतलब कौन प्रमुख है, चाहे आर्मी के कौन प्रमुख है, अभी एयरफोर्स के कौन प्रमुख है, नेवी के कौन प्रमुख है, मतलब अभी पूछा ही जाता है। देखिएगा कि इसका अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है, तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है लगभग, ठीक है। तो भारत के नए सीडीएस यानी चीफ जस्टिस चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस कौन है? तो जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य। क्या है हमारा? एन एस राजा सुब्रमण्य। क्या है? अच्छा जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य कौन है? हमारा सीडीएस, नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफरेंस। कौन है? चीफ डिफरेंस, ठीक है, चीफ ऑफ डिफरेंस। जो कि सीडीएस का मतलब होती है, जैसे पहले का सीडीएस कौन सा हमारा? जनरल बिपिन रावत थे, जो कि उनका मृत्यु हेलीकॉप्टर मतलब हो गया था, क्रैश से मर गए थे, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि भारत के थल सेना यानी आर्मी, इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? तो उपेंद्री द्विवेदी। कौन है? उपेंद्री द्विवेदी। कहे हैं कि भारत के थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? तो हमारा है उपेंद्री द्विवेदी, उपेंद्री द्विवेदी। आगे हम समझते हैं कि भारत के वायु सेना यानी एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो अमरजीत, कथी है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। क्या है कि भारत के वायु सेना यानी एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो हम अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, ये समझिए। अब समझते हैं भारत के नौसेना, भारत के नौसेना यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन मत समझो, तो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। बाकी हमें कह रहा है कि भारत के नौसेना यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। देखिए मेरे जगह पर कोई और आदमी फेमस हो सकता है, ऐसे मान लीजिए हम आज ना फेमस हो रहे हैं, चाहे जाइए 1 साल में हो जाए 2 साल में हो जाए, तो मेरे जगह पर कोई और आदमी फेमस हो सकता है चाहे किस्म, बाकी मेरे इतना भी जो परेशानी चाहे कष्ट है वो नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। इतना गर्मी में वीडियो शूट हो रहा है, सो यही होता है आदमी के। बाकी चलिए एगो जिद है कि करना है तो करना है, ठीक है। अगर हम समझ लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है हमारा? डॉक्टर अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। आपको कमेंट में ही बताना है कि यूपीएससी के है, आपको बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है वो बताना है, ठीक है। यानी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। आपको बताना है बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है सो वर्तमान में अभी, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारा? तो विजय किशोर राहटकर, विजय किशोर राहटकर। क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर राहटकर, राहटकर व्यक्ति के नाम है। आगे हम आपको कुछ बता देते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे क्या है कि रेल मंत्री कौन है? तो अश्नवी वैष्णव। क्या है भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्नवी वैष्णव। लिखते नहीं, आपको ऐसे मौखिक बता ही दे रहे हैं, ठीक है। और भारत का कहेगा सड़क यानी परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है। आगे समझ लेते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है हमारा? तो राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह, ठीक है। आगे समझ लीजिए कि आपको भारत के कहे गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। कौन है? गेंडा स्वामी अमित शाह, गुजरात, ठीक है। यानी भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। और उसके बाद आपको बता दें कि भारत के सड़क मंत्री कौन है? सड़क या परिवहन मंत्री तो नितिन गडकरी। रेल मंत्री कहेगा तो अश्नवी वैष्णव, जो कि
रेल मंत्री हमारे हैं अश्नवी वैष्णव। अभी आरआरबी यानी रेलवे में देखिए वैकेंसी है एकदम अथी, नहीं कहता है कि अथी ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन, मतलब 100 200 वैकेंसी आता है जी। ठीक है, रेलवे वो दे रहा है इतना वैकेंसी, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन दे रहा है, उससे कुछ होने वाला है? तो अश्नवी वैष्णव है रेल मंत्री, याद रखिएगा, ठीक है। और हमारे ऐसा ये याद रखिएगा पूरा, ठीक है। तो देखिएगा ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा, आपको ध्यान से समझिए। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए, आपको जो भी टॉपिक हो, आप कमेंट करिएगा कि हाँ इसका टॉपिक का वीडियो लाइए, हम ले आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट करिएगा। जय हिंद।